गाम साहब, परवेज़ मुशर्रफ साहब के बाद आपकी जो कुर्बत है, आपका जो रुझान है, वो इमरान खान साहब की तरफ आया और जी। आपने खुद भी कहा कि आपने अपनी जर्नलिज्म के 10 साल जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ किए। उनके साथ कैसा रिलेशनशिप था और वो क्या दोस्ती थी? वो किस किस्म का रिलेशनशिप? इमरान साहब को जब मैंने जाना उसके पहले 1 महीने में चल गया था पता मुझे कि जिस तरह मेरा हार्डली कोई दोस्त हो सकता है ना, या मैं किसी का दोस्त हार्डली हो सकता हूँ, इमरान खान भी की भी पोजीशन यही है। वो किसी के दोस्त नहीं हो सकते। तो दोस्ती का तो सवाल ही कोई नहीं कि उनसे मेरी कोई दोस्ती थी। तो उनका ये था कि मुझे वो ऑनेस्ट लगे बड़े, और जर्नलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब ये है कि हमने उनके साथ बड़ा सॉफ्ट हैंड रखा। अकेले मैंने नहीं रखा, बाकी तो मानते नहीं ना है। बाकी तो सारे बड़े जर्नल, मैं तो खैर अपने आप को इतना वो कोई बड़ा जर्नलिस्ट भी नहीं समझता। मेरा बड़ा तारुफ तो ये है कि आई हैव बीन एन एकेडमिक। और खैर ये लोग तो नहीं मानते कि इन सब ने जर्नलिज्म कॉम्प्रोमाइज़ किया। वो इसलिए किया, और उन्होंने भी इसलिए किया। कोई इमरान खान ने ये नहीं कहा था मैं प्लॉट, इमरान खान के पास तो एक सीट थी, हमें तो ये भी नहीं था कि ये प्राइम मिनिस्टर कभी बनेंगे, लेकिन वो बातें सही करते थे। उन्होंने करप्शन के ऊपर जो बात की, उन्होंने जो नेपोटिज्म के खिलाफ बात की, उन्होंने जो फ्यूडलिज्म के खिलाफ बात की। ये और बात है कि जब वो पावर में आए और आने लगे, उन्होंने सब कुछ वही किया जो इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पीपल्स पार्टी, नून लीग ने किया था। इसलिए मेरे भाई कहा कि मुल्क की बेहतरी के लिए कोई बंदा आ रहा है, लेकिन उन्होंने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे। गाम साहब, लेकिन उनका बुजदार साहब की अपॉइंटमेंट से ही डिसअपॉइंट करना शुरू कर दिया। लेकिन इससे भी आप बहुत पहले चले जाएं तो वो उन्होंने 2002 में भी रेफरेंडम में उन्होंने मुशर्रफ साहब को वोट दिया और उनका ये चलो वो तो स्टेटमेंट। अच्छा काम किया ना, मुझे मुशर्रफ साहब पसंद है। नहीं, बट सर, देन हाउ कैन ही स्टैंड विद डेमोक्रेसी उसी एट द सेम टाइम यार बात जब वो। ये है कि ये जितने बाकी के लोग हैं, इन्होंने तो पता नहीं कितने कितने रेफरेंडम भुगताए हुए हैं डिक्टेटर्स के। तो इमरान ने अगर एक उसमें कर दिया तो वो तो उस वक्त काबिल माफ़ी बात थी ना। उसके बाद वो तो कह रहा था कि जी मैं तो किसी के अंडर नहीं आऊँगा, ये नहीं करूँगा। मुझे क्या पता कि 2018 में जो अवाम को भी नहीं पता जो उसको वोट दिया है, वो तो उन्होंने जनरल बाजवा को वोट डाला, क्योंकि इमरान खान ने खुद बताया कि असल तो सुपर किंग जनरल बाजवा थे। ही वॉज कॉलिंग। तो इमरान खान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम। तो उनकी तो ये स्टोरी थी। सर, अब उनकी लड़ाई अनडेमोक्रेटिक टैक्टिक्स के अगेंस्ट है, तो अब उनके जो है आप साथ क्यों नहीं है? मतलब उनके आप फेवर में क्यों नहीं बोलते? देखे मेरे भाई, बात बड़ी सिंपल सी है। घर में ना, मैंने ये बचपन में रियलाइज़ कर लिया था। कुछ लोग रियलाइज़ नहीं करते, ये इतने कैमरा मैन है जो हंस रहे हैं ना अभी, ये भी रियलाइज। हालांकि हकीकत यही है कि बाप एक ही होता है। इनसे पूछ ले, बाप एक ही है, ठीक है ना। तो और वही हीरो होता है। पाकिस्तान में आप चाहे या ना चाहे, 1947 से लेके आज 48 से लेके चले, कायद आज़म का मैं निकाल देता हूँ बीच में, बाप भी एक ही है, हीरो भी एक ही है। वो है पाकिस्तान की फ़ौज। वो कोई किसी शख्सियत के हिसाब से नहीं है, वो इदारे के हिसाब से है। कि इतने गंदे पॉलिटिशियंस मिले कि हमें फ़ौज हमेशा ही बड़ी अच्छी लगी। अपनी जानें दे रही है, शहादतें दे रही है, हमें डिफेंड कर रही है। तो जब हम रिलेटिवली देखते थे इनको, तो हमें ये अच्छे लगे। इसलिए आप देखें, ख़ासतौर पर जिस सूबे से मेरा ताल्लुक़ है, पंजाब, इसकी तो अक्सरियत जो है ये फ़ौज में है। मतलब ये हमसे ही गए हुए लोग हैं ना, जो आज जनरल आसिम मुनीर हैं, या आज कोई और DGI SPR है, या DGI, ये पाकिस्तानी ही है ना। ये कोई बाहर से तो नहीं आए हुए, ये हम में से ही गए हुए, हमें ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सो मैनी वेज। तो सवाल आपका क्या था? मैं उसमें वो स्किप कर गया सर, कि यही फ़ौज के साथ। जो है उनके अब जो अनडेमोक्रेटिक हाँ, जो है टैक्टिक्स हैं के इमरान जी अगेंस्ट हैं वो इमरान उसके। साहब जी जो जी। है, इमरान साहब का मसला ये है कि इमरान साहब का ये जो नैरेटिव है ना सारे का सारा फ़ौज, तो पहली बात तो ये कि हीरो एक ही, ठीक है। तो मुझे ये भी पता है कि पाकिस्तान में एक ही इदारा रह गया है जो अभी बदहाली का शिकार नहीं हुआ। यहाँ पे अदालतें 1952 से जब तमीज़ुद्दीन का केस का फैसला हुआ, फर्स्ट कंस्टिट्यूंट असेंबली का जस्टिस मुनीर ने दिया, तब से लेके आज तक इन्होंने प्राइम मिनिस्टरों को फांसियाँ दी, इन्होंने इलीगल कूस को जो जस्टिफाई किया, इन्होंने लोगों को जलावतन किया। मतलब करप्ट तरीन अदालतें पाकिस्तान, लोअर से स्टार्ट करके सुप्रीम तक चले जाएं आप। मतलब मैं आपको क्या बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अगर मैं कभी आपसे अलग ही आप में ऐसा करें तो मैं आपको हाल अहवाल बताऊं कि कितने करप्ट रहे। तो वो इदारा भी तबाह, पॉलिटिशियंस भी तबाह, वापडा भी तबाह। तो कोई एक इदारा है पाकिस्तान की फ़ौज। अब एक तरीका तो ये है कि जी आप अपने बलबूते पे पावर में आए, इतना अवामी इंकलाब आए कि वो अपनी हीरोशिप चेंज कर ले। वो कहेगा नहीं भाई, जो ये बंदा कहेगा वही है। अब कोई नहीं, दुनिया में इंकलाब आते हैं, टर्की में आ गया, वो भी इंकलाब नहीं पाकिस्तान में। बिल्कुल। लोग एट लास्ट पाकिस्तानी फ़ौज से मोहब्बत करते हैं। तो इमरान साहब का जो ये जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया था ना, जिसको आप अनडेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक उसमें ले गए, मुझे ये लगा था कि ये कामयाब नहीं होगा, क्योंकि अवाम इसके लिए निकलेगी नहीं बाहर। और आज की डेट तक यही हुआ
इमरान साहब पॉपुलर तरीन लीडर होंगे, मैं उसको चैलेंज नहीं करता, लेकिन उनका जो फ़ौज मुखालिफ बयानिया है, 9 मई में कितने लोग निकले, हज़ारों लोग ही निकले ना, कुछ हज़ार, पूरे 25 करोड़ की आबादी के अंदर। तो बस साबित हुआ कि आपका झगड़ा या आपकी लड़ाई है पॉलिटिशियंस के साथ। उन्होंने जब वो लड़ाई को मोड़ा इधर, तो मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं हुआ, मैं तो खैर इमरान खान का ओनली वेल विशर हूँ मेरा ख्याल से मीडिया में, कि जो मैं उनको बताता रहा, जब वो हलफ लिया करते नौजवानों से जाके, जब वो लोगों को नौजवानों को तैयार कर रहे थे फौज के खिलाफ, मैं कहा ये चलेगा नहीं, और अगर ये खुदा न खास्ता कामयाब हो गया तो ये इस मुल्क की तबाही है, क्योंकि एक ही इदारा रह गया है, आप उसी को अटैक कर रहे हैं, उसके आर्मी चीफ को अटैक कर रहे हैं, उसके रैंक एंड फाइल को अटैक कर रहे हैं, उसी इदारे ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, वरना तो आप तो काउंसलर ही बन सकते थे। तो या तो आप पूरी सोसाइटी को चेंज करें ना, पूरी सोसाइटी इतनी डेमोक्रेटिक हो जाए, वो कहे कि जी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और आपके पॉलिटिशियंस इतने अच्छे हो जाए, दे हैव कम थ्रू विदाउट द स्केलेटन्स ऑफ करप्शन, मिस गवर्नेंस एंड ऑल दीज नेगेटिविटीज़, फिर तो बात बनती है। अवाम के सामने चॉइस है क्या, इनको देखते हैं, इनके ऊपर थोड़ी डिपेंड कर सकते हैं, उधर देखते तो फिर वो बड़े साफ सुथरे नजर आते हैं, चाहे उनकी बहुत खराबियां आप निकाल सकते हैं कि उन्होंने ये किया पॉलिटिक्स में, वो किया पॉलिटिक्स में। तो वो तो मैंने इमरान खान को समझाया था, मेरे भाई पीछे कोई आएगा नहीं। ये नवाज शरीफ साहब ने भी 99 में किया था कि वो नारा लगता था कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मियाँ साहब ने मुझे खुद बताया, उन्होंने कहा भाई जब मैंने कदम बढ़ाया, पीछे देखा, पीछे था ही कोई नहीं। तो वो तो इमरान खान को अकल की बात समझाई थी, वो खिलाफ मैंने क्यों होना है, वो तो बहुत बड़े लीडर है, मेरा खिलाफ होना क्या बनता है उनका, वो तो अपने खुद ही खिलाफ है एट लार्ज। आपने कोर्ट्स की बात की, सुप्रीम कोर्ट की बात की, 27th अमेंडमेंट आ गई, आई एम श्योर आप बोर हो गए हैं ये उसके बारे में बात कर करके अब। नहीं आप बताएं। लेकिन सर ये डू लेट अस नो कि इजंट द 27th अमेंडमेंट इटसेल्फ अ डायरेक्ट अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ जुडिशरी? यार ये जो जुमले है ना, डायरेक्ट अटैक ऑन जुडिशरी की आज़ादी है भाई, इस मुल्क के अंदर ख़ास किस्म की डेमोक्रेसी है, वो उस तरह नहीं है जो आप वेस्टर्न समझते हैं, ना यहाँ के लोग वैसे हैं। आप मुझे बताएं कि जिस मुल्क में आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं, कि जहाँ पे आज़ाद अदलिया और अदलिया वैसे आज़ाद हो जैसे इंग्लैंड वगैरह में, वो जो मुल्क है वहाँ पे कभी आप सोच सकते हैं कि दूध के अंदर पानी मिला के आपको पिला रहे होंगे, पेट्रोल के अंदर घासलेट मिला रहे होंगे, कुंडा डाल के जो है वापडा का जो है वो आपको IPP का और आपका इतना जो अरबों रुपए का सरप्लस हुआ है, उन मुल्कों में ये, जिस मुल्क में अवाम एट लार्ज चोरी करती हो, अवाम एट लार्ज झूठ बोलती हो, तो वहाँ के मेरे भाई जजेस भी ऐसे होंगे, वहाँ के पॉलिटिशियंस भी ऐसे होंगे। वो कौन सी आज़ादी है अदलिया, वो ऐसे ही लोग हैं जो आएंगे आपके पास। एक फ़ौज का इदारा इसलिए बचा हुआ है कि उनकी वो जो काकूल अकेडमी में ट्रेनिंग हो जाती है ना, तो वो इनसे बड़ी सुपीरियर हो जाती है, उसमें उनको जो चीज़ें सिखा दी जाती है वो इनको ये पास से भी नहीं गुजरे हुए। तो बाकी की आवाम जो है ना, वो तो आपके सामने मेरे भाई, तो उनकी नुमाइंदगी करते हुए सारी एंटिटीज़ हैं ये, उनके अंदर आप कोर्ट को एक ख़ास हैसियत है उसकी। हम में से ये जो करप्ट अवाम है, इसमें से जजेस बनते हैं, करप्ट अवाम है, कोई 20%, कोई 30% रिश्वत लेने वाली अवाम है। रिश्वत तो नहीं जरदारी साहब कहते आके लो, ये तो अवाम ही ले रही है ना, बट इन्हीं के वोटों से यही लोग इलेक्ट होते हैं। जिस तरह के अवाम है वैसे हुक्मरान है, बिल्कुल सही है। तो उसमें इतना परेशान ना हो। सुप्रीम कोर्ट को मसला नहीं हुआ मेरे भाई, लॉयर्स को कोई मसला नहीं हुआ, तो आप और मैं क्यों इस वक्त टेंशन में बैठे? हमें तो रात को इस वक्त कि निकल के बाहर को दूध शूध पीते ठंडा, हम सोच रहे 28वीं तरमीम में 27वीं में क्या होगा, दफ़ा करें यार इनको। सर